ये कांग्रेस है ना, पप्पू पप्पू को तो मैं मेरे पैर धोने के लिए नहीं रखूँ। पेट्रोल 3,000 रुपये लीटर हो, आटा 5,000 रुपये किलो हो, दाल 10,000 रुपये किलो, दूध 200 रुपये लीटर हो, फिर भी मैं नरेंद्र मोदी को ही वोट दूंगा। आज धारा 370 हटी की नहीं आती, राम मंदिर बना कि नहीं बना। भले कांग्रेस आ जाए, पप्पू चप्पू आ जाए, यहाँ आम आदमी राहुल पाहुल आ जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ही वोट दूंगा। कांग्रेस क्या करती थी, सेकुलर करके टोपी पहन के चली जाती थी। कहाँ जाती थी? मदरसों और मस्जिदों में जाती थी। खा जाएंगे कांग्रेस, देखो कितना खा गई, तो पता है अभी और बचेगी ना तो तुम्हारी जो हड्डियां बची ना वो भी खा जाएगी। मोदी जी के आते ही ये मंदिरों का रुख क्यों पकड़ लिया इन्होंने? कहने लगे हिंदू के बिना हमारा गुजारा ही नहीं चलेगा, है जनेऊ पहन लिया। इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी है कि रोज मोदी तेरी कब्र खुदेगी, रोज ब्राह्मण छोड़ो, बनिया छोड़ो, ये सब इनके लिए डेमोक्रेसी है। कश्मीर में सबसे पढ़ी लिखी और सबसे अमीर कम्युनिटी थी हिंदू, ठीक है ना। जैसे ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आबादी बढ़ी, वहाँ से हिंदू साफ। कि देखिए घर दिए, घर आवास योजना से घर मिले कि नहीं मिले, ठीक है, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिले कि नहीं मिले, गरीबों को अब ये झुग्गी वाले जितने भी यहाँ 3,000 कुछ झुग्गियाँ बनी है, उनको झुग्गियों से फ्लैटों में कन्वर्ट कर दिया, तो वो मिले कि नहीं मिले। तो ये कह रहे कि हुआ ही नहीं। देखिए, और आज देश में हाईवे बने कि नहीं बने हैं, आज धारा 370 हटी की नहीं आती, राम मंदिर बना कि नहीं बना है। तो कहने का मतलब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि खाली अच्छा ये मुद्दे से भटके हुए हैं। इन्होंने कह दिया कि मुद्दे, देखिए कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस क्या करती थी, सेकुलर करके टोपी पहन के चली जाती थी। कहाँ जाती थी? मदरसों और मस्जिदों में जाती थी। आज की डेट में 2014 के बाद में मोदी जी के आते ही ये मंदिरों का रुख क्यों पकड़ लिया इन्होंने? कहने लगे हिंदू के बिना हमारा गुजारा ही नहीं चलेगा, है जनेऊ पहन लिया, है ना। जाते में सरकार बनी थी उस दिन प्रियंका गांधी शिमला के एक मंदिर में थी। देखिए यही तो है ना, ये सेकुलर का असली मतलब यही कर रहे हैं। सही, ये धर्म को जो कहते हैं ना, धर्म का प्रचार यही लोग कर रहे हैं। और कहने के कर्नाटक के चुनाव के कारण क्या है, कर्नाटक का चुनाव का मेन हारने का कारण क्या है कि इन्होंने यंग जनरेशन को लाने की कोशिश करी और जो ओल्ड थे वो हट गए। उन्होंने अपनी जो डपली अपना राग आपने ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है अगले महीने के लास्ट में, तो उससे पहले राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे और मोदी जी का भी अमेरिका दौरा है, तो लोग कह रहे हैं कि भी इस बार क्या करने जाएंगे राहुल गांधी वहाँ? फिर से डेमोक्रेसी का गाना गाएंगे, लोकतंत्र का गाना गाएंगे। जबकि डेमोक्रेसी में इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी है कि रोज मोदी तेरी कब्र खुदेगी, रोज ब्राह्मण छोड़ो, बनिया छोड़ो, ये सब इनके लिए डेमोक्रेसी है। ममता दीदी वहाँ से अलग बोल रही हैं, राहुल गांधी जी अलग बोल रहे हैं, हिंदुत्व को ख़त्म करना है इस देश से, आरएसएस के चड्डी जला रहे हैं, ये सब डेमोक्रेसी है। ये सब डेमोक्रेसी खतरे में, यही सब बात है। अब आप देख लो एक बात, ये भैया बोल रहे थे कि विकास की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। कश्मीर में सबसे पढ़ी लिखी और सबसे अमीर कम्युनिटी थी हिंदू, ठीक है ना। जैसे ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आबादी बढ़ी, वहाँ से हिंदू साफ। पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा बिजनेस माइंडेड लोग थे, सिख और सिंधी वगैरह साफ। अफगानिस्तान से सब साफ। तो भैया अगर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पेट्रोल 3,000 रुपये लीटर हो, आटा 5,000 रुपये किलो हो, दाल 10,000 रुपये किलो, दूध 200 रुपये लीटर हो, फिर भी मैं नरेंद्र मोदी को ही वोट दूंगा। क्यों? अगर मैं संरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तो मैं कमा खा लूंगा। पहले मुझे जीना है, अगर मैं जीऊंगा तो मैं कमा लूंगा। तो इसीलिए मैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी को ही वोट देने वाला हूँ। भले कांग्रेस आ जाए, पप्पू चप्पू आ जाए, यहाँ आम आदमी राहुल पाहुल आ जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ही वोट दूंगा। मेरा विजन क्लियर है। मोदी जी आने चाहिए, सिर्फ मोदी जी, मेरे को चाहिए सिर्फ मोदी जी। चाहिए मोदी जी हमारे गुजरात में एक बार जाके देखो, और इससे यहाँ पे देखो, जो इसको सिर्फ कनार प्लेस को छोड़ के बाकी इलाकों में जाके देखो, आप इतनी गंदी जगह मिलेगी, और हमारे गुजरात में जाके देखो पाँव कहीं रख के ऐसा मिलेगा तुम्हें जगह के जन्नत में आए हो। जन्नत देखी आपने? भैया तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था घर देने का, ना घर दिया, और तेल देने का वादा किया था कि तेल को सस्ता देंगे, ना तेल सस्ता दिया। अरे ये तो बहुत अरे वो तो दे तो नहीं, लेकिन तुम्हारी देखो कितनी इज्जत बढ़ा रहे, देश विदेश में जाके देखो तुम्हारे हिंदू की कितनी इज्जत बढ़ा रहे। तुम्हारा खा जाएंगे कांग्रेस, देखो कितना खा गई, तो पता है अभी और बचेगी ना तो तुम्हारी जो हड्डियां बची ना वो भी खा जाएगी। खाल ये जो बची है ना वो थोड़ी थोड़ी बचेगी बस। इसलिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, मोदी जी हो तो मुमकिन है। जो कर्नाटक में सरकार बनी उससे पहले एचपी में बनी, कह रहे हैं कि ये सीढ़ियां है कांग्रेस के लिए और 24 का रास्ता इसी से निकल कर जाए। हमारी गुजरात देखो अभी इस टाइम पे कहाँ है, आईपीएल के अंदर आ रही थी, एक बार ऐसे नहीं होता, वापसी दोबारा जीत जाएगी, वापसी सब कुछ लेकर चली जाएगी।
इसलिए चाहिए मोदी। सिर्फ मोदी होगा तो सब कुछ है, मुमकिन है तो सब खाली है। सर आप बताइए मोदी जी में क्या क्वालिटी है, लोग तीसरी बार भी उनको पसंद कर रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार नहीं, मोदी जी जब तक अगर चाहेगा ना तो हम आजीवन मोदी जी को ही बनाएंगे पीएम, और मोदी जी के बाद योगी जी, और योगी जी के बाद बीजेपी का कोई, मगर अभी केंद्र में या तमिलनाडु को छोड़ दो, वो हिंदू हमारे हैं थोड़ा लालचू होते हैं, वो लालच में बिक जाते हैं। मैं गुजरात से हूँ, मैं मोदी जी के गांव का हूँ, बगल के गांव में है। मैं 5 दिन से इधर घूम रहा हूँ, ठीक है। ये कांग्रेस है ना, पप्पू को तो मैं मेरे पैर धोने के लिए नहीं रखूँ। और दुनिया उनको तुम पीएम की बात कर रहे हो, उनको शर्म आनी चाहिए। उन्हें कुछ तो वो होना चाहिए ना, कुछ तो दिमाग होना चाहिए ना। अभी आप वाले कह रहे हैं कि अब चाय वाले में देश नहीं चलेगा, अब एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। देखो राहुल गांधी बाहर से देखो तो 70 साल से कांग्रेस क्या कर रही थी। जो कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता और सबको साथ लेके चली होती तो आज दूसरा कोई पीएम ही नहीं बनता ने। ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, भाजपा आज चली जाएगी। अभी तमिल जीतती तो फिर ईवीएम ठीक है। तो हाँ, जो कांग्रेस जीतेगी तो ईवीएम ठीक है, नहीं तो ईवीएम लिख है बस। ये कह रहे हैं कि ऐसे विश्वास कैसे जीत पाएगी फिर भाजपा को एक दो राज्य तो देना पड़ जाएगा। हाँ, वो तो ये तो देखो हम क्या कहते हैं, देश का विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, पर राष्ट्रवादी और तुम हिंदू मुस्लिम के, हमारे हिंदुओं से कितना नफरत करती है कांग्रेस। ने आशीर्वाद दिया है कर्नाटक में। आशीर्वाद दिया नहीं है, ये आप एमपी की तरह होगा, जैसे कमलनाथ का हाल हुआ ऐसा इसमें भी हुआ है। इनका हाल क्या होने वाला है, राजस्थान वाला हाल होने वाला है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जैसे युद्ध छिड़ा हुआ ना, ऐसे युद्ध इनमें छिड़ने वाला है। देखिए ये युद्ध छिड़ेगा और इनको पता चल जाएगा। अभी उछल रहे हैं ना, कहते हैं जब इसकी हवा निकलेगी पता भी नहीं चलेगा कहाँ चलेंगे।